एमबीए के पहले साल में सिप्ला जैसे ड्रीम कंपनी में सिलेक्शन। वेदांती की कहानी। मैं हूँ प्रोफेसर सोनाली पवार और आप देख रहे हो सुप्रीम स्टडीज, जहाँ फार्मेसी की हर बड़ी खबर मिलती है सबसे पहले। जो स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि बीफार्म के बाद एमबीए में क्या स्कोप है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। मिलते हैं आज वेदांती लुटेस। स्टूडेंट्स, वेदांती एक डायनामिक एमबीए स्टूडेंट है जिन्होंने अब तक 200 प्लस पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट कलेक्ट किया है, चाहे वो अबैकस में सेकंड प्राइज हो, स्केटिंग कंपटीशन में मेडल हो या स्टेट लेवल पेंटिंग में फर्स्ट रैंक। फर्स्ट क्लास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री उन्होंने हासिल की है। इनोवेशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और इंटर्नशिप में टॉप सेल्फ परफॉर्मर रही। और सबसे बड़ी बात, वेदांती ने टीसीएस का एग्जाम पहली बार में ही क्रैक किया। रेडी टू मेक हर मार्क। प्लीज वेलकम वेदांती। आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने एमबीए के फर्स्ट ईयर में ही सिप्ला जैसे टॉप कंपनी में वर्किंग एज अ मैनेजर ट्रेनी एट अ सिप्ला एट अ मुंबई अपना जॉब हासिल किया है फर्स्ट ईयर के एमबीए फर्स्ट ईयर में ही। हाय वेदांती। हाय मैम, थैंक यू मैम। वेदांती, चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। डेफिनेटली आज के सेशन में जो भी हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं कि मैम एमबीए के फर्स्ट ईयर में प्लेसमेंट कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो स्टूडेंट के बिहाफ ऑफ आज के मेरे सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए। सो होप सो कि हमारे स्टूडेंट को सारे आंसर्स मिले। तो चलो सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं और यहाँ से हमारे पॉडकास्ट की स्टार्टिंग करते हैं। हर एमबीए स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है कि फर्स्ट ईयर में ही ऐसी कौन सी शुरुआत करे ताकि लास्ट में उनको अच्छी प्लेसमेंट मिल सके। आपका क्या आंसर है इस पे? मेरा ये आंसर है कि फर्स्ट ईयर में यू शुड लुक ऑन योर सीवी बिल्डअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका सीवी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है देन इट पुट अ बिग इम्पैक्ट ऑन द रिक्रूटमेंट एंड आपका कॉन्फिडेंस स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज प्लेइंग अ विटुअल रोल इन द इंटरव्यू। और जब हम एमबीए की बात करते हैं तो एक नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा वर्ड आ जाता है। सो तुमने नेटवर्किंग कैसे स्टार्ट किया? तो नेटवर्किंग स्टार्ट करने के लिए पहले तो बहुत एक्वर्ड होता है, क्योंकि सबसे पहले मैंने ना अपना सीनियर के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट किया एंड प्रोफेसर्स के साथ भी मैंने अपना कनेक्शन स्टार्ट किया एंड उनसे बातचीत की कि हाउ कैन वी इंक्रीज अवर नेटवर्क। एंड जो गेस्ट लेक्चर होते हैं उसमें भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स किया एंड आस्किंग अबाउट हाउ टू इंक्रीज अवर नेटवर्क। So this way we can increase our network by connecting with people. Wow, that's great. बहुत सही बात कही आपने। और एक कॉमन डाउट होता है कि इंटर्नशिप कैसे मिलेगी। क्या फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप लेना ज़रूरी है? फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप लेना ज़रूरी है, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने इंटर्नशिप आपको पहले बार में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। यू हैव टू अप्लाई एंड बहुत सारे लोग रिजेक्ट भी होता है एंड इट्स नॉट कि मुझे पहले बार में इंटर्नशिप मिल जाए। मैं बहुत बार रिजेक्ट भी हुई हूँ एंड धीरे धीरे मुझे इंटर्नशिप मिलना स्टार्ट हुई, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा होता है। आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए सीवी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि सीवी पुट अ बिग इम्पैक्ट ऑन द पर्सन who is recruitment you for the particular internship। तो CV बहुत ज़्यादा strong होना चाहिए और बहुत ज़्यादा attractive होना चाहिए। It should not be too much complicated। So CV is the most important thing and internship के लिए apply करने के लिए there are many platforms and I suggest that LinkedIn and Internshala, both these platform are really big where you can go and apply for the internship। ओके, जैसे कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं, तो जैसे कि उन्होंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, ठीक है, तो वो अपना सीवी कैसे बिल्ड कर सकते हैं अगर एमबीए में उनको इस पोजीशन पे जाना है कि वो प्लेसमेंट अच्छे कंपनी में कर सके। जैसे कि मैं आपको खुद को जानती हूँ, आपका इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे आप हर बार सर्टिफिकेट कोर्सेज करती रहती है, आपको डांसिंग में अच्छा लगता है, आपने नेटवर्किंग के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, आपकी लिंक्डइन के थ्रू बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए हैं। सो मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर कोई स्टूडेंट अभी ग्रेजुएट में है तो वो कैसे इन सभी चीज में सर्टिफिकेशन ले सकता है? आपको क्या लगता है? सर्टिफिकेशन रियली ग्रेट रोल प्ले करता है एंड देयर आर मेनी कंपनीज लाइक गूगल, टीसीएस, ये सब लोग सर्टिफिकेशन कोर्स फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो उधर जाके आप सर्टिफिकेशन कोर्स सीख सकते हैं एंड यू कैन डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल एंड ऑल। क्योंकि मैंने सर्टिफिकेशन जो कोर्स किया है वो टीसीएस से किया है, गूगल से किया है, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग फ्री कोर्सेज एंड उधर से हमें बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को भी मिलता है रिलेटेड टू योर फील्ड एंड अदर नॉलेज ऑल्सो।
So from there you can Okay. learn all the courses and all. ओके, क्या बात है, थैंक यू सो मच। एक ऑनेस्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और एक एमबीए में प्रेशर आपने कैसे हैंडल किया? मतलब लाइक प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, क्लब एक्टिविटीज होती है, इवन दो आपने प्लेसमेंट का प्रिपरेशन भी किया होगा, तो एक साथ आपने सब कुछ कैसे मैनेज किया? MBA विथ जॉब इज़ रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि दोनों को एक साथ मैनेज करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। बट वॉट आई डू इज़ दैट आई डू अ प्लान बिफोर द नेक्स्ट डे, लाइक मैं पहले प्लानिंग करके रख देती हूँ एंड आई राइट डाउन कि कल क्या क्या करना है एंड हाउ कैन आई मैनेज बोथ द थिंग। आई बेसिकली प्लान द रूटीन कि इस समय ये होगा, इस समय वो होगा, सो दैट आई कैन प्लान माई डे फुल्ली लाइक। मतलब इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि प्लान के साथ आपने इम्प्लीमेंट किया, तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए कि एक प्लान, स्ट्रांग प्लान बनाए अपने फ्यूचर को लेके, ताकि वो उस पे इम्प्लीमेंट कर सके। इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि आपने जैसे कंसिस्टेंसी रखा, तो इस तरह से करना चाहिए, राइट? यस मैम। ओके, वेरी प्रैक्टिकल आंसर था, थैंक यू सो मच वेदांती। अब थोड़ा सिप्ला पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स 100% ये जानना चाहेंगे कि फर्स्ट ईयर में ही सिप्ला जैसे बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। सो तुम्हारी ओपिनियन में सिप्ला जैसे कंपनी में अगर हमें प्लेसमेंट चाहिए या हम सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो एक रिक्रूटर क्या देखता है एक एमबीए के स्टूडेंट में? MBA इज बेसिकली अ पर्सन हु इज प्रोफेशनली डेवलप। उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। द अटायर विच ही इज वेयरिंग इट शुड बी रियली प्रोफेशनल। बहुत ज़्यादा आपका जो ड्रेसिंग सेंसेशन है, ड्रेसिंग स्टाइल है एंड आप किस तरीके से बात करते हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो दिस बोथ द थिंग्स आर रियली important. And the second is that the confident, how confidently you answer the question, and अगर Okay. आपसे कुछ गड़बड़ भी हो जाती then how you handle that situation is really important, and how you think at the business level is also important if you are an MBA graduate person, if you are Okay. doing MBA. So these things are the most important. And when I gave interview in the Shipla, what I look that they basically see your communication skill, and उन्होंने बहुत सारे लोगों को communication skill के बेस पे ही रिक्रूट किया है। अच्छा। एंड नॉलेज इज नॉट दैट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट या थेरोटिकल नॉलेज आपके जो ग्रेजुएशन बैकग्राउंड है उससे जो थेरोटिकल नॉलेज है वो भी उसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं, बट मोस्टली वो कम्युनिकेशन स्किल एंड हाउ यू आंसर द क्वेश्चन, कैसे आप आंसर करते क्वेश्चन को, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नॉलेज कैसी, वो सब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो आई थिंक यू मस्ट डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉन्फिडेंट लेवल एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड हाई लेवल पे थिंक करना इज रियली इम्पॉर्टेंट इन गोइंग एट सच बिग हाई कंपनी। ओके, अमेजिंग, थैंक यू सो मच वेदांती वंस मोर। फर्स्ट ईयर में सिप्ला जैसे कंपनी में सिलेक्शन हुआ, तो ये कैसे पॉसिबल रहा? मतलब क्या स्ट्रैटेजी आपने यूज की? आपको मतलब ऐसे आपने मतलब सोचा था क्या कि ये बस जॉब मेरे लिए बनी है, या फिर मैं बिल्कुल बेस्ट दूंगी? आपने क्या सोच के इंटरव्यू दिया था? एक्चुअली मेरा ऐसा है कि मेरे सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आती है जॉब की, वो उस पर मैं अप्लाई कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि इसमें सैलरी कितना कम है, इसकी पोजीशन क्या है, बिकॉज यू आर अ फ्रेशर। ज़रूरी नहीं है कि आपको अप्लाई करते देन यू विल गेट द जॉब। तो बेसिकली यू हैव टू अप्लाई इन एवरी जॉब। जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है, जस्ट गो एंड अप्लाई, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी गेटिंग सेलेक्टेड एट द फर्स्ट राउंड ओनली। पहले Okay. जॉब पे अप्लाई करो, देन यू विल गेट एक्सपीरियंस, देन यू विल स्टार्ट टू इंक्रीज योर सेल्फ, एंड उसके बाद देन यू कैन थिंक अबाउट द हायर अपॉर्चुनिटी फॉर अप्लाइंग फॉर द जॉब एंड अबाउट द सैलरी ऑल्सो। सो मैं हर जगह पे अप्लाई करती रहती हूँ। एंड देन आई वेंट अक्रॉस सिप्ला लिंक ऑल्सो। हमारे जो प्रोफेसर थे कॉलेज के, उन्होंने सेंड किया था। एंड देन आई अप्लाई एंड रैंडमली इंटरव्यू के लिए राउंड स्टार्ट हो गए। एंड देयर वाज मेनी राउंड, 5 राउंड्स हुए थे अप्रॉक्स मेरे। ओह माय गॉड, 5 राउंड्स? यस मैम। कौन से थे? हमारे स्टूडेंट 100% जानना चाहेंगे। 5 राउंड्स। पहला राउंड तो हैशार ने लिया था। आई थिंक 2 राउंड हैशार ने लिया, फिर तीसरा राउंड मैनेजर ने लिया, फिर 4th राउंड अपर मैनेजर, देन हायर मैनेजर, देन कंपनी के बॉस एंड ऑल, इन सब ने इंटरव्यू लिया। Okay. तो बहुत ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं था, बट या उन्होंने मुझे थेरोटिकल बेस एंड कम्युनिकेशन स्किल मेरा बहुत ज़्यादा चेक किया। एंड अच्छा। व्हेन आई वेंट फॉर द सिप्ला का जो हमारा जो ट्रेनिंग सेक्शन होता है, उसमें हमें जब बुलाया गया था, तो दे टोल्ड दैट अभी भी बहुत लोगों के इंटरव्यू पेंडिंग है एंड दे आर रिजेक्टिंग अ लॉट मैनी पीपल।
बिकॉज और बहुत लोग ऐसा नहीं है कि सब फर्स्ट में सेलेक्ट हो गए, बहुत लोग 5 बार रिजेक्ट होके एंट्री किए शिप्ला में, एंड आई एम द वन जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शिप्ला का इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड, लेकिन बहुत लोग 5 राउंड होने के बाद भी रिजेक्ट हो रहे। सो आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल और आपका जो कॉन्फिडेंट है बात करने के लिए, हाउ यू आंसर दैट पर्टिकुलर पर्सन, एंड आपका जो टोन रहता है कम्युनिकेट करते वक्त, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके हिसाब से कॉन्फिडेंस है ये हम कब कह सकते हैं? For developing a confidence, I think the most important thing which you can do is mirror technique, जिसमें हम लोग मिरर के सामने जाके बात करते हैं एंड Okay. आई टू आई कांटेक्ट, एंड उसमें आपने इमेजिन करना दैट यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल, एंड धीरे धीरे यू नो फ्रॉम स्मॉल ऑडियंस, फिर बड़ा थोड़े बड़े बड़े ऑडियंस से बढ़ा के देन यू हैव टू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस स्किल। एंड कॉलेज में भी बहुत सारे प्रेजेंटेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होते हैं, उन सब में अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हो, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है। बिकॉज मैं एक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन थी, इतना भी एक्सट्रोवर्ट नहीं थी मैं जब मैं 12th में थी, बट फिर मैंने कंपटीशन में पार्ट लेना स्टार्ट किया, प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किया, और एंड टुडे आई एम अ रियली एक्सट्रोवर्ट पर्सन। मुझे ऐसे डर नहीं लगता है कि प्रेजेंटेशन देना है, ये देना है, वो देना है, बिकॉज एंड आई गो टू गिव द प्रेजेंटेशन विदाउट प्रिपेयरिंग ऑल्सो, सो कि मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो मुझे रोकता नहीं है कि भाई पहले प्रेजेंटेशन प्रिपेरेशन करो उसके बाद जाके दो, ऐसा नहीं। मैं ना पूरा स्टेज पे जाके देना स्टार्ट कर देती हूँ एंड आई स्पीक रियली कॉन्फिडेंटली कि लोगों का जो ध्यान है वो मेरी तरफ आ जाता है एंड दे स्टार्ट टू लिसन टू मी रियली केयरफुली। सो कॉन्फिडेंस इज रियली इम्पॉर्टेंट। ओके, सो बहुत अच्छा लगा ये सुन के। इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और रही बात आपने जो मिरर के सामने बात करने वाली बात कही, ये बहुत ही अच्छी बात है। वेदांती, मैं खुद आपको पर्सनली जानती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं खुद आपको फर्स्ट ईयर से जानती थी, तो मुझे पता है कि इनिशियल में स्टूडेंट जब कॉलेज में एंटर करते तो कैसे होते हैं, जब वो फाइनल ईयर तक पहुंचते हैं तो वो किस तरह से एक स्टूडेंट बन के निकलता है। आई नो वेरी वेल। सो अभी आपसे और एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। सिप्ला जैसे कंपनी में जब आपका सिलेक्शन हुआ तो एकेडमिक के साथ साथ और क्या इंपॉर्टेंट स्टूडेंट को रखना चाहिए? मेरे ख्याल से अभी आपने जो पॉइंट बताए थे, आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस क्वेश्चन, लेकिन इसके अलावा क्या हो सकता है? इतने बड़े कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आई थिंक नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। या ड्यूरिंग द इंटरव्यू डे ऑल्सो आस्क मी अबाउट आपको सिप्ला के बारे में क्या बताइए, आप बताइए। सो हमें ना कंपनी के बारे में भी रिसर्च करना चाहिए व्हेन यू आर गिविंग द इंटरव्यू, सो दैट यू कैन गेट अक्रॉस द नॉलेज ऑफ द कंपनी। कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी, कंपनी का रोल क्या है, उन्होंने किस किस चीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल किया, वो सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो कंपनी के रिलेटेड रिसर्च इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंडली जो हमारा जो थेरोटिकल नॉलेज है, जिस बैकग्राउंड से हम आए पढ़ के, उसमें भी थोड़ा हमें गो थ्रू होना चाहिए। कौन से कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं जो इंटरव्यू में वो पर्टिकुलर कंपनी पूछ सकते हैं। एंड दिस टू थिंग, एंड आई थिंक थर्ड इज कि कॉन्फिडेंटली आपको ना हर एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए आपको। मतलब कभी कभी इंटरव्यू देते समय वी गेट केयर कि अगर हमें आंसर नहीं आ रहा तो हम ऐसे थोड़ा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंटली बात करना चाहिए, तो उससे ना इंटरव्यू पे बहुत इंटरव्यूअर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज वो ही देखते हैं कि आप कैसे बात करते हो, कैसे आंसर करते हो कॉन्फिडेंटली। सो कि in a business world the most important thing we see that कि आप कितना ज़्यादा अच्छी तरह से फ्रंट पर्सन को कम्युनिकेट करके अपने सेल्स को, अपने ग्रोथ को, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो दिस इज द थिंग। ओके, तो पर्सनली अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका इंटरव्यू सिप्ला के साथ कैसे था? एंड या इट वॉज एन ऑनलाइन इंटरव्यू। ओके। तो ऑनलाइन इंटरव्यू बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली था एंड क्वेश्चन जो भी मुझे पूछे गए थे दैट वाज अ लिटिल बेस ऑफ माय फार्मेसी बैकग्राउंड। इतना नहीं पूछा गया था मेरे फार्मेसी बैकग्राउंड से। द मोस्ट दे आस्क्ड अबाउट इज द केस स्टडी एंड हाउ यू डेवलप द आंसर फॉर एन क्वेश्चन जो वो पूछ रहे हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच प्ले इन दिस पर्टिकुलर थिंग। नए स्टूडेंट को कुछ टिप्स देनी हो तो आप क्या देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल
इफ़ यू आर डूइंग एमबीए तो सबसे पहले स्पेशलाइजेशन आप कौन सा लेना चाहते हो, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपने ओके। ग्रेजुएशन कौन सी फील्ड में किया उसके बेसिस पे भी स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो कि ग्रेजुएशन कर रखा है कोई और फील्ड में और स्पेशलाइजेशन एकदम डायरेक्टली चेंज हो गया, सो इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछता है वाई हैव यू चेंज योर पाथवेज, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो एमबीए में एंटर करने के फर्स्ट सेम होने के बाद वी मस्ट गो थ्रू द स्पेशलाइजेशन कि हमें कौन सा लेना चाहिए, किसमें हमारा ग्रोथ हो सकता है, इन विच वी आर कैपेबल, एंड हमारा उसका स्कोप वगैरह भी देखना चाहिए। एंड ओके। सेकेंड थिंग इज दैट बिल्डिंग अप योर सीवी, एमबीए के फर्स्ट ईयर में अपना सीवी बिल्डअप करना स्टार्ट करना चाहिए। एंड यू कैन कनेक्ट विथ योर प्रोफेसर, इंग्लिश के जो प्रोफेसर होते हैं उनके आप कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर अ प्रोफेसर, दे आर एट हायर लेवल एंड दे कैन गाइड यू वेरी वेल कि सीवी कैसे बनाना चाहिए और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो बिकॉज इन माई केस मैंने रिसेंटली अपने इंग्लिश प्रोफेसर से हेल्प लिया है हाउ टू बिल्ड माई सीवी मोर स्ट्रॉन्गर। तो आप इस केस में अपने प्रोफेसर से कनेक्ट कर सकते हो और बिल्डअप कर सकते हैं। एंड अटेंडिंग द ऑल द गेस्ट एंड सेमिनार लेक्चर, क्योंकि वो लोग आपके भले के लिए करते हैं, आपके इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं, फॉर ग्रोइंग अप योर नॉलेज। एंड इंटरव्यू आप कैसे दे सकते हो उससे बेसिस पे भी आप अपना नॉलेज ग्रो कर सकते हो और बहुत कुछ आपको लर्न करने को भी मिलेगा। एंड द ओके। थर्ड इज दैट इफ़ यू आर अ लो कॉन्फिडेंट पर्सन, जो कि एमबीए में मैं जब से एंटर हुई हूँ मैंने बस एक ही बात सुनी है, दैट यू आर अ एमबीए स्टूडेंट, यू आर अ मैनेजर। तो मैनेजर की तरह बनना सीखो, मैनेजर की तरह रहना सीखो। द अटायर विच यू वेयर, तो आपका जो लुक होना चाहिए एकदम मैनेजर की तरह होना चाहिए। द कम्युनिकेशन वे, हाउ यू स्पीक, इट शुड बी फुल्ली मैनेजर, बिकॉज यू आर द फ्यूचर मैनेजर। ये बात हमें हमेशा कहा जाता है एमबीए के हमारे क्लासरूम में। सो यू आर द फ्यूचर मैनेजर, यू शुड लुक अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल, योर कॉन्फिडेंस, योर टोन, योर एवरीथिंग। सो फुल्ली आप एकदम डेवलप होना चाहिए, तो अपने आप को डेवलप करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देना चाहिए। फर्स्ट ईयर में भी स्टूडेंट ऐसा मतलब स्टूडेंट के लिए कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं होती। अगर उन्होंने ठान लिया या उन्होंने सोच लिया कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ, तो डेफ़िनेटली आपके टिप्स उनके लिए बहुत हेल्पफुल और रहेंगे और को उसके बाद काफ़ी गिफ्ट ऑफ़र भी किए हैं। सिप्ला ने आपको ट्रेनिंग का भी मतलब प्रोवाइड किया है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? टैब, आईपैड, वॉच एंड ऑल बहुत कुछ मिलता है। एंड इसके साथ साथ क्या होता है, हमारा ना एक कनेक्शन बिल्ड होता है हमारी कंपनी के साथ, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग गिफ्ट। गिफ्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ लव विच दे आर सेंडिंग यू, विच आई बिलीव। सो आई से दैट। वाओ दैट्स ग्रेट। वेदांती, मुझे बहुत अच्छा लगा इन सारी बातों को सुन के। डियर स्टूडेंट्स, आपके कुछ भी कमेंट्स होंगे तो डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं वेदांती से डेफिनेटली ये रिक्वेस्ट करूंगी कि उन क्वेश्चंस के आंसर खुद वेदांती नेक्स्ट वीडियो में अगर पॉसिबल होगा तो वेदांती ज़रूर देगी। और स्टूडेंट्स, यकीन मानिए इम्पॉसिबल सच में कुछ नहीं होता है और इसमें स्टूडेंट के साथ-साथ उनका खुद का रोल के साथ-साथ उनको एक गाइडेंस जो पेरेंट्स से मिलता है और एक जो टीचर से मिलता है, प्रोफेसर से मिलता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। सो वेदांती के पूरे कम्युनिकेशन से काफ़ी सारी बातें क्लियर हुई कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जब एमबीए में एंटर करते हो तो आपका स्पेशलाइजेशन आपको बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जॉब करने के लिए करना है। आपको आपका बस बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, आपके आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करना है और साथ ही साथ आपके सीवी को बिल्ड करने के लिए काफ़ी सारे कोर्स भी करने होंगे। इवन दो मैं ये कहूँगी इनडायरेक्टली कि कॉलेज आते रहिए, कॉलेज में होने वाली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहिए। इन सारी चीज़ों से आप डेफिनिटली आपका कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। एटलीस्ट वेदांती मेरे ख्याल से स्टेज डेयरिंग तो डेफिनिटली बढ़ेगी, राइट और नॉट? यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच वेदांती, आपने अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिया स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का ऐसा होता है कि मैम हम किससे पूछेंगे? हम ये तो कर रहे हैं लेकिन हमें कौन बताएगा? सो एक्सपीरियंस पर्सन अगर बताता है तो ये बहुत फैंटास्टिक बात हो जाती है। सो थैंक यू सो मच वेदांती, आपने अपनी पूरी एमबीए की जो फर्स्ट ईयर की जर्नी है आपने उसको हमारे साथ शेयर किया। मेरे ख्याल से वेदांती आप अभी सेकंड ईयर में, राइट? यस मैम। वाह! फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अगर आप सुन रहे हो तो सोच लीजिए आप प्लेसमेंट के लिए भी तैयार हो। बस आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। जो भी कंपनी आपके कॉलेज में आ रही है, कैंपसेस में आ रही है, आपको उस कंपनी का पूरा डिटेल जानना होता है कि भई ये कंपनी किस चीज़ के लिए आ रही है, हमारे इसमें क्या क्वालिटीज़ ढूँढ रही है और उस हिसाब से आपको अपने आप पे बिल्ड करना है। वेदांती, जाने से पहले और कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं बस इतना बताना चाहूँगी, एंड आई वांट टू थैंक यू मैम कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया
ताकि मैं आके बहुत सारे लोगों को मैसेज दे सकूँ एंड आई कैन हेल्प देम टू गेट प्लेस एट द बेस्ट एंड द बेस्ट कंपनी, या फिर उनकी जो ड्रीम कंपनी उसमें भी वो प्लेस हो सके, ये सब स्किल डेवलप करके। सो आई वांट टू थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच वेदांती। सो स्टूडेंट, ऐसे ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए सुनते रहिए फार्मा की दुनिया। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, फंटास्टिक पर्सनालिटी के साथ, बिल्कुल वेदांती की जैसे। और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब सुप्रीम स्टडीज। थैंक यू सो मच once again. Thank you so much once again to everyone who attended and who listened this video very carefully. Thank you so much everyone. Thank you so much Vedanti once more. Thank you so much. Yes, bye.